ऐसी वृंदावन की पावन भूमि में ठाकुर जी प्रस्थान करते हैं। अब ठाकुर जी की आयु है 7 वर्ष की। कितनी आयु है? 7 वर्ष की आयु है। और गोवर्धन की लीला से पूर्व भगवान एक और लीला करते हैं जिसका नाम है गोचारण की लीला। भगवान गौ सेवक हैं और गौ माता के विषय में कहा जाता है कि गौ माता के रोम रोम में सभी देवी देवताओं का वास है। हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले रोटी किसकी निकालते हैं? गाय की। गाय की रोटियां निकालते हैं, ब्राह्मण को जिमाते हैं, तत्पश्चात हमें भोजन करना चाहिए, ये विधान दिया गया है। तो एक बार ठाकुर जी अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मुझे गौचारण के लिए जाना है। अब 7 वर्ष का बच्चा देखिए ये कह रहा है कि मुझे गाय चराने के लिए जाना है। तब मैया यशोदा कहती है कि लाला तू अभी छोटा है, गाय चराने नहीं जा पाएगा। लेकिन भगवान ने जिद पकड़ ली और भगवान पहली बार घर से बाहर निकले कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार, जिसे कहा जाता है गोपा अष्टमी। गोपा अष्टमी कहा जाता है, जो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो होती है, उस दिन ठाकुर जी पहली बार महल से बाहर आए गौचारण करने के लिए। मैया यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन किया, ठाकुर जी को तिलक लगाया, गायों को तिलक लगाया कि पहली बार बाहर जा रहे हैं। तो घर में यज्ञ किया गया, हवन किया गया और ठाकुर जी निकले। तब मैया यशोदा ठाकुर जी को कहती है कि लाला तू बाहर तो जा रहा है लेकिन अपनी जूतियां पहन कर जाना। तब ठाकुर जी कहते हैं मैया, अगर मैं जूतियां पहन कर जाऊंगा तो जितनी भी गाय हैं उन सबकी भी जूतियां बनवा दो। मैया यशोदा कहती लाला, ये पशु कभी जूतियां नहीं पहनते, पशु कभी जूतियां नहीं पहनते। तो इससे ठाकुर जी बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया ने पूछा कि लाला क्यों रोए, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? भगवान कहते मैया, आपने गाय को पशु कहा, गाय पशु नहीं है, गाय तो हमारी माता है, हमारी माँ है। पहला दूध बच्चा माँ का ग्रहण करता है, लेकिन अगर माँ का दूध ग्रहण ना कर पाए तो फिर गाय का दूध पीता है, इसलिए वो हमारी दूसरी माँ है। मैं ऐसे गाय चराने ही जाऊंगा, मैं ऐसे ही गाय चराने जाऊंगा। तो मैया यशोदा ठाकुर जी को भेज देती है। और आज तक भी ये प्रमाण है कि ठाकुर जी गौचारण के लिए जब जाते हैं तो कभी भी पादुका पहनकर नहीं जाते, हमेशा नंगे पैर जाते हैं। और कहा गया है कि भगवान की कृपा अगर प्राप्त करनी हो, जितनी महिमा प्रभु के चरणों की है यानी पादुका की है, इतनी महिमा किसी और की नहीं है। रामचरितमानस में एक अहिल्या उद्धार का प्रसंग आता है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। राम जी के चरणों को स्पर्श किया अहिल्या ने, जो पत्थर की थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी। और राम जी ने जैसे ही छुआ उस शिला को तो वो क्या बन गई? वो एक सुंदर नारी बन गई। तो प्रभु के चरणों में जितनी कृपा है भगवान की और इतनी कहीं भी कृपा नहीं है। तो चरणों को हमेशा प्रणाम करिए। जब भी आप मंदिर जाएं तो सबसे पहले चरणों को प्रणाम कीजिए। जब हम किसी के घर जाते हैं मेहमान बनकर, तब क्या करते हैं? चरणों को हाथ लगाते हैं ना, प्रणाम करते हैं। वैसे ही हम जब भगवान के दरबार जाए तो सबसे पहले चरणों को प्रणाम कीजिए, चरणों पर निगाह डालिए।